आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्किल। ठीक है, देखो सर्किल जो है ना हम लोग अपने पिछले क्लास में 8 में भी पढ़े हुए हैं, है ना, फिर से 9 में भी पढ़े हुए हैं और इसका कुछ हिस्सा हम लोगों को 7 में भी देखने को मिला था। तो सर्किल का जो बेसिक सा नॉलेज है वो हम लोगों को मालूम है ना। यदि नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एकदम स्क्रैच से लेकर स्टैंडर्ड तक चलेंगे, ठीक है ना, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे और सब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो सर्किल को भी हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद हाई लेवल तक हम लोग चलते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग सर्किल में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्किल चैप्टर को पढ़ने से पहले वो चीज़ें हम लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए पहले उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा एक चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सर्किल। ठीक है, चलिए सर्किल को पढ़ने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि सर्किल आखिर होता क्या है। सर्किल आखिर होता क्या है, देखो यहाँ पे सर्किल आखिर कहेंगे किसको, मार्कर कहाँ गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ all the points in a plane। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक प्लेन होगा, यानी कि कोई एक सरफेस होगा, उस पे बहुत सारा सर्किल जो है ना, बहुत सारा हमारा पॉइंट रहेगा। उस पॉइंट को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा एक सर्किल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा, ये एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है, एक सरफेस है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा प्लेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे इस प्रकार से, डॉट 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 ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट जैसा दे दिए ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारा पॉइंट है ना। पॉइंट जब हम लोग इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, देखो यहाँ पे इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, यानी कि जब हम लोग एक पॉइंट, इस सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे ना, तब जाके हमारा यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किल बनेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन कर दीजिए, सारे कंबाइन कर दीजिए, किसको कंबाइन कर दीजिए, ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट को आपस में कंबाइन कर दीजिए इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे, किसी सर्किल, किसी सरफेस पे, एक प्लेन सा सरफेस पे क्या कीजिए, बहुत सारे सर्किल, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को लीजिए, उसको कंबाइन कर दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें कितना सारा पॉइंट देखने को मिल रहा है, हमको काउंट भी नहीं कर पाएंगे हम, है ना। हालांकि ये तो बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, लेकिन इससे भी बहुत छोटा छोटा पॉइंट होगा, तो क्या हम पॉइंट को काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारा सर्किल बनता कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से हमारा बनता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये तो हो गया नॉर्मल सा कुछ सर्किल। एक अच्छा सा सर्किल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है, एक सर्किल में क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ये एक सर्किल है, ठीक ना। चलो अब चूंकि ये सर्किल है तो ये हर एक पॉइंट को आपस में मिलाने से बना होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है हमारा, है ना। चलो इसमें अब कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि हम लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि सर्किल के बीच में एक पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। और इसको हम लोग जनरली डिनोट किससे करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसी सेंटर से एक लाइन इस प्रकार का जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और रेडियस को हम लोग जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, है ना। चलो उसके बाद ये जो हमको बाउंड्री दिख रहा है, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, है ना। बाउंड्री कह लीजिए या फिर सर्कमफेरेंस कह लीजिए, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बाउंड्री ना कह के हम लोग सर्कमफेरेंस कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा एक सर्कल का कुछ पॉइंट है। एक बात और,
एक बात और, ये जो हमारा सेंटर ओ रहता है ना, ये एकदम बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। सेंटर मतलब क्या, किसी सर्किल के सेंट्रल पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक ना। लेकिन किसी भी किसी भी सर्किल का जो रेडियस होता है ना, वो कोई यदि सर्किल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा, कोई सर्किल छोटा है तो वो रेडियस उसका छोटा होगा, लेकिन सेंटर जो पॉइंट होता है ना हमारा, वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस रेडियस तक का जो हमारा दूरी है ना, वो अलग अलग सर्किल में अलग अलग हो सकता है। यदि बड़ा सर्किल है तो बड़ा रेडियस होगा, छोटा सर्किल है तो छोटा रेडियस होगा, समझ गए। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है ना ओ, वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे सर्किल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें पॉइंट जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कोई डाउट है? चलो, उसके बाद फिर हमारा सर्किल हो गया। दूसरा है हमारा सेकेंड, SECANT, सेकेंड। क्या है? सेकेंड, SECANT, सेकेंड। सेकेंड क्या है देखो जरा, सेकेंड है हमारा अ लाइन which intersect the circle, a line which intersect the circle at two different points। क्या है देखो, a line which intersect the circle at two different points, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ये कि कोई एक सर्किल होगा, ठीक, कोई एक सर्किल होगा और उसका एक सेंटर होगा जिसका नाम होगा O, है ना। इसका नाम क्या हो गया हमारा? O, समझ में आ गया। तो एक सर्किल होगा जिसका सेंटर होगा O, तो कोई एक ऐसा लाइन होगा जो कि सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, क्या यहाँ पे सर्किल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे भी कर रहा है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं सपोज A, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज B, ठीक ना। तो ये जो सेकंड होता है ना हमारा, सेकंड का काम ही होता है सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करना। देखो यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग भाग में, दो इक्वल भाग में बांट देना। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल भाग में बांट देना, लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि उसके ऊपर से होकर गुजर जाना, समझ गए। तो यहाँ पे सर्किल के ऊपर से गुजर रहा है, तो सेकंड का काम ही होता है किसी भी सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देना, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला लाइन हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया हमारा सर्किल और ये हो गया हमारा सेकंड। तीसरा है हमारा टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट है हमारा, दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे देख लो, टेंजेंट, और यही तो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में। इस टेंजेंट के बारे में ही हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। टेंजेंट क्या है देखो, अ लाइन मीटिंग द सर्कल at only one point, a line meeting the circle at only one point। एक ऐसा लाइन होगा जो कि सर्किल के किसी एक ही पॉइंट पे मिल रहा होगा, है ना। चलो इसको भी समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे सपोज ये हमारे पास ये एक सर्किल है, सपोज ये हमारे पास एक सर्किल है, इसका सेंटर हमारे पास O है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से मिलकर सर्किल बना हुआ है। यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो एक लाइन यहाँ से गुजरेगा जो कि केवल सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करेगा, केवल सर्किल के
एक ही पॉइंट को टच करेगा, और ये हमारा पॉइंट, हाँ, ये जो लाइन हमारा गया है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये क्या हो गया हमारा? टेंजेंट हो गया। तो ये जो सर्किल था हमारा, इस सर्किल पे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था, है ना? इस पॉइंट से हमारा एक लाइन गुजर गया, तो इसी को हम लोग कह देंगे टेंजेंट। और ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे गुजरा है ना, तो अब जरा बताओ हमको, ये पॉइंट हमारा किसका था? पहले सर्किल का पॉइंट था, अब ये हमारा पॉइंट टेंजेंट का भी हो गया, यानी कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो गया ना। इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब तो टेंजेंट किसको कहेंगे? एक सर्किल होगा हमारा, सर्किल के किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट यदि गुजर जाता है तो उसको हम लोग कह देंगे टेंजेंट। ठीक है ना? और जहां पे वो पॉइंट होगा हमारा, उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारा बन सकता है वो ये बन सकता है, क्या बन सकता है जरा देखो। तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। चलो जरा हमको एक बार बताओ तो, अब किसी सर्किल पे, यहाँ पे तो हमारे पास एक पॉइंट था, तो हमारे पास एक टेंजेंट हुआ ना। अब यदि ये पूरा सर्किल है, तो इस पूरे सर्किल में हम लोग कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि देखो अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो उसको हम लोग एक टेंजेंट कह दिए, और यहाँ पे तो कितने सारे पॉइंट होंगे, तो हर एक पॉइंट से जब एक एक गुजरेगा, तो क्या हम लोग यहाँ पे पॉइंट को गिनती कर पाएंगे? काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब पॉइंट को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग टेंजेंट को भी गुजरने वाला पॉइंट क्या कह सकते हैं उसको, काउंट नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे उसको। तो यहाँ पे पॉइंट भी इनफाइनाइट होते हैं और नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट होता है, इसमें हम लोग कोई भी काउंट वाउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमेशा ये बात याद रखना है, हमेशा ये बात याद रखना है कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट गुजर सकता है। ठीक है ना? एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट गुजर सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बहुत सारे हमारे पास टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट था तो एक ही टेंजेंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो वहां से एक अलग टेंजेंट गुजरेगा, यहाँ एक पॉइंट होगा यहाँ से अलग गुजरेगा, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरेगा। लेकिन एक सर्किल में बहुत सारे हमारे टेंजेंट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल कितना? इनफाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इनफाइनाइट टेंजेंट्स। आप इसको गिन नहीं सकते हैं, जितना आप चाहें उतना इसमें खींच सकते हैं, जितना पॉइंट उतना टेंजेंट। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवा पॉइंट हमारा है, पांचवा है लेंथ। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट के लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये हमारे पास एक टेंजेंट था, है ना, इसका हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? देखो यार जरा ध्यान से देखो। चलो देखो, ये हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर हमारे पास O है, ठीक है ना? और यहाँ से हमारे पास एक टेंजेंट गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट हमारे पास यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना? चलो इसका नाम दे दो यहाँ पे A और इसको नाम दे दो यहाँ पे B। ठीक है ना? तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंट का लेंथ क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा क्या? नहीं, ये गलत बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना,
ये हमारा और आगे जा सकता है। तो क्या आप मालूम कर सकते हैं एग्जैक्ट कि कहाँ तक आगे जाएगा? नहीं मालूम कर सकते हैं। तो इसका एक कोई सटीक कोई खास वैल्यू होना चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ तक नापेंगे, कहाँ से कहाँ तक नापेंगे। ये जो पॉइंट आपको ए दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के दूरी को ही हम लोग टेंजेंट के लेंथ को मानते हैं बस, समझ गए। यदि क्योंकि यदि हम लोग सबको मानने लगे तब तो ये इधर भी एरो लगा हुआ, इधर भी एरो लगा हुआ, ये बहुत दूर तक फैल सकता है, आगे जा सकता है, तो हम लोग इसको नाप नहीं पाएंगे। इसीलिए मैथ कहता है आपसे कि यदि आपको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, जो टेंजेंट पे एक पॉइंट होगा वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक के दूरी को आप फाइंड कर लीजिए, तो आपके टेंजेंट का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, यदि आप पॉइंट ए से फाइंड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगा, और यदि आप पॉइंट बी से फाइंड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगा। तो ये हो गया हमारा लेंथ किसका? टेंजेंट का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? अब ये वाला पॉइंट कौन वाला पॉइंट? ये ए। हाँ बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक लाइन पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया ना, पॉइंट एक फिक्स कर दिए हैं। हालांकि ये तो अभी और आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है आगे, है ना, लेकिन हम लोग इस पॉइंट पे क्या किए, एक पॉइंट फिक्स कर दिए। तो जब पॉइंट फिक्स कर दिए तो वहीं से हमारा टेंजेंट का जो लेंथ है वो काउंट हो जाएगा। ठीक ना, जैसे यदि हम इसको अभी और आगे बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मान लो यदि हम इसको अभी और आगे बढ़ा दें और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ए डिफाइन कर दें, तो इसका लेंथ ए से लेकर इस पॉइंट तक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पी मान लो। समझ के बात को? कोई दिक्कत? तो हमेशा क्या समझना है, जब भी लेंथ पूछा जाए टेंजेंट का तो एक पॉइंट होगा, खास पॉइंट होगा, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो हमारा दूरी है वही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब चलो, ये हमारे पास मेन 5 पॉइंट था, यही 5 हमारा पॉइंट इसमें पढ़ना था। इसके बाद हमारा कुछ थ्योरम है, कुछ सवाल है, उसको फिर हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब कोई भी डाउट? तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था सर्किल। सर्किल के बारे में हम लोग जानते हैं, सर्किल में हमेशा एक रेडियस होगा और एक सेंटर तो जरूर होगा, और एक चूंकि सर्किल है तो उसका सर्कमफेरेंस भी होगा। तो हमेशा सर्किल में 3 चीज आपको देखने को मिलेगा, पहला रेडियस, दूसरा सेंटर और तीसरा सर्कमफेरेंस। ये जो सेंटर है ना ये हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन रेडियस जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सर्किल का स्ट्रक्चर वो बदल सकता है। यदि बड़ा सर्किल है तो बड़ा रेडियस होगा, छोटा सर्किल है तो छोटा रेडियस होगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हाँ, लेकिन एक बात और, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वहाँ वही दूरी हमारा इस पूरे सर्किल में होगा। यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और किस पॉइंट से होता है? ओ से, और चूंकि वो हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है, तो वहीं से जो हमारा लाइन जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस। और इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक यदि गुजरेगा तो उसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। डायमीटर का ही आधा भाग हमारा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड हमारा क्या था? एक ऐसा लाइन जो कि सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ना कि बाइसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद फिर हमारा टेंजेंट क्या था? टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्किल के किसी एक ही पॉइंट से होके पास हो जाए, है ना, तो वो हो गया हमारा टेंजेंट। और जहां पे पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे कॉन्टेक्ट। क्यों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का मिलन जो है ना वो सर्किल से हो रहा है, तो वही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे मिलन हो रहा है किसका? टेंजेंट और सर्किल का, किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा, उसी पॉइंट को हम लोग कह देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन हाँ इसको हम लोग कह देंगे टेंजेंट और ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर एक सर्किल में हम लोग कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। बिकॉज क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट भी इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट से हमेशा एक ही टेंजेंट हमारा खींचा जा सकता है। ठीक ना, लेकिन अच्छा एक बात और जरा बताओ हमको, एक सर्किल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं। समझ के बात को? ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, सॉरी ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ये इधर से ऐसे भी जा सकता है, इधर से ऐसे भी जा सकता है, इधर से ऐसे भी जा सकता है ना, लेकिन ये सिचुएशन हमारा सर्किल में नहीं है। वहाँ पे एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट हमारा गुजरेगा। लेकिन हाँ चूंकि नंबर ऑफ पॉइंट भी बहुत सारे हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी बहुत सारे होंगे, यानी कि इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद फिर क्या था हमारा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से खींचेंगे? एक खास पॉइंट होगा, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की जो दूरी है हमारा उसको हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। कोई सवाल अब जवाब इसमें? कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके कुछ हमारे थ्योरम है, जैसे 2-3 थ्योरम है जो कि बहुत ही मशहूर थ्योरम है,
उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब उसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं।